ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। जब गलत है तो सज़ा मिलनी चाहिए उनको। कैसी सजा मिलनी चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए। लोग अमृत समझ के ग्रहण करता है, उस प्रसाद में भी अब जो है लोगों की धर्म जो नष्ट किया जा रहा है, उसको कैसे देखती है? अयोध्या धाम में राम जी का स्थापना हो रहा था, उसी समय से वो चल रहा था। तो क्या सजा होनी चाहिए ऐसे दोस्तों? सजा ऐसा होना चाहिए कि उन सबको तो फांसी होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये गलत हो रहा है मंदिरों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत। अमृत समझ के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आप सोचिए कि कितने गिरे हुए मानसिकता के लोग। ये जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण किया जाता है, उसमें जो घी यूज किया जाता है, उसमें रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पाया गया है कि ऑलिव ऑयल और जानवरों की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ सजा होनी चाहिए उन तमाम दोषियों को? NBC 24 देख रहे सभी दर्शकों का हमारा प्रणाम। हम रिपोर्टर चाची एक बार फिर से उतर चुके हैं पटना के मैदान में, और आज एक ऐसे मुद्दे के साथ उतरे हैं जिसे लेकर पूरे देश के करोड़ों सनातनियों और हिंदुओं में उबाल है। महाप्रसाद में महापाप। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे बड़ा देश के प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण किया जाता है, जिसमें जो घी यूज किया जाता है, उस घी में जो है वेजिटेबल ऑयल्स, जानवरों की चर्बी और भी कई चीज़ जो है वो मिलाई जाती है, लाड मिलाया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर अब जो है लोगों में जो है युद्ध स्तर पे जंग छिड़ चुका है। करोड़ों सनातनियों हिंदुओं में उबाल है। लगातार लोग जो है मांगे कर रहे हैं कि CBI जांच हो और दोषियों की फांसी की सज़ा मिले। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी पटना के हनुमान मंदिर में है, जहां हर 3 महीने पर बता दें कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद के तर्ज पर ही हनुमान मंदिर का जो लड्डू है, नैवेद्यम है, वो बनाया जाता है। ऐसे में आज हम पटना के महावीर मंदिर में आए हैं, जहां हम तमाम श्रद्धालुओं से, लोगों से बात करेंगे, तमाम हिंदुओं से बात करेंगे, सनातनियों से करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे में बता दें कि पटना का जो हनुमान मंदिर का जो प्रसाद है, नैवेद्यम, वो हर 3 महीने पर जांच के लिए भेजा जाता है। जांच होता है कि किसी भी तरह की कोई चीज़ें तो नहीं मिलाई जा रही है। लेकिन ऐसे में आज हम तमाम लोगों से ही जानते हैं कि आखिर किस तरह की उन्हें उन तमाम दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से तिरुपति मंदिर की जो प्रसाद होता है वो काफ़ी महत्व होता है, उसका काफ़ी लोगों की चाहत होती है कि ये प्रसाद एक बार लोगों को मिल जाए, और लोग जो हैं इसे अमृत समझ के खाते हैं। आप सोच सकते हैं कि लोगों की अब जो नीयत है कितनी गिर चुकी है और इस तरह की जो है काम कर रहे हैं। ऐसे में चलिए हम लोगों से ही जानते हैं कि आखिर इस चीज़ को लेकर कैसा उनकी सोच है, क्या सोचते हैं, क्या मांग करते हैं। तो चलिए मैम, तिरुपति बालाजी मंदिर तो जानती ही होंगी, वहाँ पे जो प्रसाद का निर्माण किया जाता है, उसमें जो घी यूज़ किया जाता है, उस घी में ऐसा पाया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि उसमें जानवरों की चर्बी और वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ की जाती है। तो कैसे सोचते हैं, तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए उन तमाम दोषियों को? जब गलत है तो सज़ा मिलनी चाहिए उनको। कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या सजा मिलनी चाहिए इस तरह के लोगों को, जो ऐसे मानसिकता के लोग, जो जिसे प्रसाद लोग अमृत समझ के ग्रहण करता है, उस प्रसाद में भी अब जो है लोगों की धर्म जो नष्ट किया जा रहा है, उसको कैसे देखती हैं आप? ऐसे लोगों को तो उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। आप बताइए कैसी सजा होनी चाहिए? ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। जिस तरह से सनातनियों के आस्था पर हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। और अंकल, जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण किया जाता है, उसमें जो घी यूज़ किया जाता है, उसमें रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पाया गया है कि ऑलिव ऑयल और जानवरों की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ सज़ा होनी चाहिए उन तमाम दोषियों को? मौत के घाट उतार दीजिए, और क्या। तो आप कहीं ना कहीं सनातनियों की सबसे बड़ा जो आस्था पर ठेस पहुंचा रहा है, कैसे देखते हैं आप? हमारे नज़र में तो दोषी है ही, उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। दादाजी, एक सवाल है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद में ऑलिव ऑयल और जानवरों की चर्बी यूज किया जाता है। तो कैसे देखते हैं, सनातनियों की आस्था पर ठेस पहुंच रहा है, धर्म नष्ट किया जा रहा है, लोग अमृत समझ के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो हम सोचते हैं यही कि ये तो बहुत दिन से पहले से ही चल रहा था। बहुत दिन से चल रहा था।
पहले से ही जबकि अयोध्या धाम में राम जी का स्थापना हो रहा था उसी समय से वो चल रहा था। था। तो क्या सजा होनी चाहिए ऐसे दोषियों सजा ऐसा होना चाहिए कि उन सबको तो फांसी होना चाहिए, को? फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? आप कैसे देखते हैं क्या होनी चाहिए? अरे मैम मैं अच्छे से धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है तो कैसे क्या सजा होनी चाहिए उन दोषियों को? उन लोग को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो हिंदू परिवर्तन में जो मुसलमान कुछ भी जो परिवर्तन करते हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सरकार सज़ा देनी चाहिए, ताकि जैसे कि इंडिया के बाहर हमारे यहाँ तुरंत सज़ा दे देते हैं कि यहाँ तो पैसा घूस दे के सबको छुड़ा लिया जाता है। भैया तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरह से वहाँ पे जो लड्डू बनता है, जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद में जो है जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, तो कैसे देखते हैं क्या दोषियों को सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट किया जाए ये तो जानकारी हमें नहीं, हमने भी न्यूज़ के माध्यम से सुना है। तो क्या मिलनी अब अगर ऐसा है तो ये गलत हो रहा है मंदिरों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत। अमृत समझ के प्रसाद को ग्रहण करते हैं और सोचिए कि कितने गिरे हुए मानसिकता के लोग ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कड़ी से कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? वो प्रशासन अपने स्तर से देखेगा। उसका और क्या भी लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। भैया कैसे देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, तो आपके हिसाब से उन दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? एक सनातनी के नाते, एक हिंदू कुछ आइडिया है नहीं एक्चुअली, इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं मेरे को। तो आखिर प्रसाद जब लोग ग्रहण करते हैं तो उसे भ्रष्ट किया जा रहा है हिंदू धर्म को, तो आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है बहुत गलत हो रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि कैसी सजा मिलनी चाहिए? भैया जिस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में ऐसा रिपोर्ट में निकला है कि वहाँ पे प्रसाद जो बनता है, निर्माण किया जाता है, उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स यूज किया जाता है। तो कैसे देखते हैं एक हिंदू के नाते, एक सनातनी के नाते कैसे देखते हैं, कैसी सजा मिलनी चाहिए? पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये मिला है तो ये अशोभनीय है। ये हिंदू समाज के लोग को भ्रष्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इस पे जांच बैठा दी गई है। अब जब तक जांच ना आ जाए कंपनी को बैन कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग प्रसाद को अमृत समझ के ग्रहण करता है, खास तौर पे समझते हैं। देखिए हम अभी भगवान के दर्शन खड़े हो करके जाते हैं जब जी प्रसाद में। लोग मतलब ग्रहण करने के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं और चाहते हैं कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद हम लोगों को काश मिल जाए। वो भी इंडिया का सबसे बेस्ट मंदिर है माना जाता है, exactly। वहाँ जी बिल्कुल। हम ही लोग आए हैं अभी लगभग 150 किलोमीटर से, यहाँ पे भी लड्डू का निर्माण 150 किलोमीटर से हम ही लोग आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए संडे के दिन में। और अगर इस तरह के लोग, मानसिकता लोगों की है कि प्रसाद में इस तरह की चीजें मिलाते हैं, भगवान से भी डर लोग नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है गलत हो रहा है। जी, बहुत गलत हो रहा है जी। जिस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू यानी प्रसाद बनता है, उस प्रसाद में रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा निकला है कि उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, तो आखिर उन दोषियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है एक हिंदू के नाते क्या सोचते हैं? उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद में तो ये सब चीज़ नहीं मिलना चाहिए। तो जिस तरह से लगातार लोगों की मानसिकता की घिनौनी जो हरकतें आपत्तिजनक आई है, तो कैसे देखते हैं आप, कैसी सजा होनी चाहिए उन दोषियों को? इनको तो जीवन कारावास होना चाहिए ऐसे लोगों को, कारावास होनी चाहिए जी। क्योंकि लोग प्रसाद को अमृत समझ के ग्रहण करते हैं। उस प्रसाद में वो भी तिरुपति बालाजी का मंदिर जो देश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जी। तो इस तरह की चीजें मिलाती है तो कैसे मतलब कि सरकार को उसे फांसी की सजा देनी जी चाहिए? जी हाँ फांसी। आप कैसे देखते हैं अंकल इससे? एकदम सजा होनी चाहिए, गुनाह की फांसी होनी चाहिए। सनातनियों के धर्म को यानी कि नष्ट ना करें। भ्रष्ट किया गया ना, इसके लिए इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कैसे सजा मिलनी चाहिए? प्रशासन को अपने लेवल पे कार्रवाई करनी चाहिए जी। आपको क्या लगता है अंकल? हाँ बोलिए। इस तरह से लड्डू जो तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद मिलता है उसमें जो घी का इस्तेमाल किया जाता है, उस घी में जानवरों की चर्बी, वेजिटेबल ऑयल्स, फिश ऑयल यूज किया जाता है, तो कैसे कहीं ना कहीं प्रसाद को लोग अमृत समझ के ग्रहण करते हैं और ऐसी जब बातें आती है सामने तो देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं का जो है धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो कैसे देखते हैं कैसी सजा होनी चाहिए उन तमाम दोषियों को? अगर दोषी है तो उसको उचित सजा होना चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से तिरुपति बालाजी के जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में
ऐसा रिपोर्ट आया है कि उस प्रसाद में जो घी इस्तेमाल किया जाता है उस घी में फिश ऑयल, जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। तो कैसे आप एक हिंदू और एक सनातनी धर्म के नाते देखते हैं और कैसी सज़ा उन तमाम दोषियों को होना चाहिए? उन दोषियों को सज़ा होना चाहिए। कैसा? कैसा जैसा करे सरकार। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोग प्रसाद को अमृत समझ के ग्रहण करते हैं और इस तरह की जब खबरें आती है तो लोगों की धर्म तो भ्रष्ट हो ही रहा है। आप कैसे सोचती हैं आंटी? कैसे सोचती हैं हिंदू के नाते? मतलब कैसी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? क्या सजा होनी चाहिए? कैसी सजा होनी चाहिए? सख्त सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। जिस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में जो रिपोर्ट आई है कि वेजिटेबल वाला फिश ऑयल मिलाया जाता है, मिलावटी किया जाता है घी में, तो कैसे देखते हैं आप हिंदू के नाते? कैसा कार्रवाई होनी चाहिए तमाम दोषियों पर? तमाम दोषियों पर तो कैसा होना चाहिए? अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं? आप एक हिंदू के नाते इतना भी नहीं समझ सकते हैं कि आपके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है? प्रूफ मिल गया होगा तब कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, और क्या? तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने साफ तौर पे ये कहा है कि इन तमाम दोषी जो भी संलिप्त होंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तमाम करोड़ों हिंदुओं के सनातनी को भ्रष्ट करने की जो कोशिश की गई है वो कहीं से भी उचित नहीं है, काफ़ी आपत्तिजनक है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब यूज़ किया जाता है, जो लोग प्रसाद को अमृत समझ के ग्रहण करते हैं, उन प्रसाद से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। अगले एपिसोड में फिर मिलेगी रिपोर्टर चाची। धन्यवाद।